हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूं। परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई है आपका SPMCIL की तरफ से। भारत सरकार की टकसाल विभाग की तरफ से परमानेंट की जॉब निकाली गई है। टकसाल विभाग भारत सरकार मतलब होता है जो करेंसी है ना, उसकी प्रिंटिंग की जाती है। यानी कि सीधे तौर पे मैं बात करूं तो वहां पर जो रुपए होता है, रुपया छापा जाता है, इसी विभाग से वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटली गवर्नमेंट विभाग है। ये कभी मत सोचना कि बैंक जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, वो नोट छापने का काम करता है। गलत गाइस, नोट छापने का काम करता है SPMCIL, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया में इसके अलग अलग हेडक्वार्टर बने हैं। अलग जगह पे कहीं पे करेंसी नोट की प्रिंटिंग होती है तो कहीं पे सिक्का बनाया जाता है। ओके, ये अलग अलग जगह होता है, जो कि मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। इस तरह का डिपार्टमेंट है आपको। बहुत अच्छी खासी जॉब है, लेकिन इस जॉब में होता है कि प्योर सिक्योरिटी होती है। तो जब तक ड्यूटी होती है मोबाइल आप नहीं ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक वॉच वगैरह बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होता है इस जॉब में। क्योंकि क्या पता आप जाओ और 10,000 की जॉब लेके 10,000 की नोट लेके जूते में भर के आ जाओ। ऐसा बहुत बार पकड़ाया हुआ है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। बेहद अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है यार, मज़ा आएगा इस जॉब को करने में। ये सारे देख सकते हैं, ये स्टेट को कवर किया गया। अलग अलग स्टेट में आपका जो है सिटीज़ है जहाँ पर करेंसी और सिक्के बनाए जाते हैं। ओके, अब डिटेल समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, जो भी कैंडिडेट वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी आपका ब्रांच है, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करके बताएं। डिप्लोमा, डिग्री, जो भी आपका ब्रांच है। देन यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं वो भी बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यू रिक्रूटमेंट है गाइस, और वैकेंसी रिलीज की गई है। प्रतिभूति कागज कारखाना नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है। यहीं पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग ये मील है जहां पर करेंसी की प्रिंटिंग होती है। चलिए वैकेंसीज में बात करूं, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। पोस्टिंग होगी आपका मध्य प्रदेश में ही होगी। पोस्ट अलग अलग वैकेंसीज देखो। सबसे पहले वैकेंसी देखो कि किस बेस पे है। वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर में इलेक्ट्रिकल की है। उसके बाद प्रोडक्शंस एंड लेब सुपरवाइजर की, स्टोर में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो इस तरह की रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन फॉर्म इसकी लास्ट डेट है 29 अक्टूबर तक अप्लाई करने की। यानी कि 29 अक्टूबर तक लास्ट डेट, आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एज जो होगा वो 18 साल यहाँ पर मिनिमम एज रखी गई है, और मैक्सिमम एज में अभी आपको बता रहा हूँ, जो कि पोस्ट वाइज में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं अलग अलग जो पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर्स की। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें ज़्यादा वैसे भी नहीं निकलती है, बहुत कम तरह की पोस्टें होती है। वैकेंसी देखना, सबसे की बड़ी पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर्स की जो पोस्ट है, 29,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। देन आपकी सुपरवाइजर में जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, उसके बाद प्रोडक्शन लैब एंड स्टोर में, उसके बाद एक है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। ये चारों पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 27,600 से लेकर 95,910 रुपये सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, जो 23,910 से लेकर 85,000 मिलती है। ये जो स्टार्टिंग सैलरी गाइस 55 से 60,000 स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड, जब ज्वाइनिंग करोगे इन हैंड ज्वाइनिंग में मिलती है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। ये बेहद अच्छी खासी जॉब है, जितनी भी वैकेंसी अभी रिलीज की गई है। पोस्ट वाइज एक बार देख लेना, जो प्रोडक्शन एंड लैब में वैकेंसी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कम निकाली गई है, वैसे भी पोस्ट कम है। तो सबसे पहले आप क्वालिफिकेशंस देखो। वेलफेयर ऑफिसर्स के लिए क्वालिफिकेशंस आपका डिग्री होनी चाहिए। फुल टाइम की डिग्री यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी हो, बिल्कुल एलिजिबल है। और OB10 फुल टाइम की डिग्री जो होगा, अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है सोशल साइंस में, जो कि इंस्टीट्यूशन कहीं भी इंस्टीट्यूट से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री नॉर्मल है, याद रखना, डिप्लोमा ज़रूरी नहीं है। बट हिंदी जो लैंग्वेज है ऑल्सो एलिजिबल आना चाहिए, पढ़ना लिखना एंड बोलना। नेक्स्ट वैकेंसी है सुपरवाइजर में इलेक्ट्रिकल की। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जॉब है ये। और हायर क्वालिफिकेशंस अगर आपने बीटेक भी कर रखी हो, BSc इंजीनियरिंग भी कर रखी है इलेक्ट्रिकल्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिप्लोमा और बीटेक इसमें दोनों एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन लैब में वैकेंसीज है। तो ये पंप एंड पेपर टेक्नोलॉजी, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान रहेगा इस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पंप एंड पेपर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस ब्रांच से रिलेटेड जो ब्रांच होता है डिप्लोमा वाले करते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं। केमिकल से करते हैं, केमिकल से केमिकल टेक्नोलॉजी दोनों से
बट ये जो पेपर टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही अच्छी खासी और इसी में ज़्यादा जॉब की वैकेंसी है, तो ये ज़रूर अप्लाई करना। इसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अगर आपने BTech भी कर रखी हो रिलेवेंट फील्ड में या फिर पंप पेपर टेक्नोलॉजी केमिकल में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी BTech डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। सुपरवाइजर में स्टोर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा वालों के लिए ठीक ठाक वैकेंसीज है, पोस्ट कम है बट लगभग हर ब्रांच के लिए रिलीज कर दी गई है जो कोर इंजीनियरिंग का ब्रांच है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज BTech भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल। नेक्स्ट वैकेंसी रिलीज की गई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, तो इसमें मास्टर डिग्री चाहिए होता है और कुछ एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है और नॉलेज चाहिए होता है संस्कृत वगैरह, बट डिजेबल है, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज की नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इसमें जो भी मैंने पोस्टें आपको बताई है, ये सारी पोस्ट के लिए सीरियल नंबर 5 तक आपकी एज जो होगी 18 से 30 साल एज सीमा आपकी रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट ये पोस्ट है, तो इसमें ग्रेजुएट हो चाहिए, 55% मार्क्स, बट कंप्यूटर नॉलेज भी होना ज़रूरी है, 80 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड इंग्लिश। किसी भी फील्ड में आपका कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल यहाँ पर जो एज है वो आप सबके लिए होगी। वैकेंसीज में फॉर्म बता चुका हूँ, 29 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। इसका रिटन एग्जाम्स होगा ऑनलाइन CBT, जो कि नवंबर या फिर दिसंबर में कंडक्ट कराई जाएगी। रिलैक्सेशन सभी को कैंडिडेट को मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी देख लो, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए जो EWS है, OBC हैं, 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, जो कि GST इंक्लूसिव इसमें रहेगा। अदरवाइज जो भी ST SC PWD कैंडिडेट हैं उसके लिए 200 रुपये चार्ज आपका रहेगा विद GST के साथ। ओके, अब रिटन टेस्ट मोड ऑफ सेलेक्शंस देखो, 1 से लेकर 5 तक आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 150 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, टोटल 120 मिनट टाइम आपको मिलेगी। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपका एग्जाम्स होगा और ये आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज जो आपका ब्रांच है, ब्रांच से रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। बाकी बात 25-25 क्वेश्चन आपका जो कि नॉन टेक्स से पूछा जाता है। और कुछ जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है वो 160 क्वेश्चन का रहेगा, 40-40 क्वेश्चन का नॉन टेक्स से होगा, 160 मार्क्स का, 120 मिनट की आपको टाइम दी जाएगी। बाकी बात सिलेबस क्राइटेरिया दी गई है, ये किस बेसिस पे कितना मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पूछी जाएगी, आप एक बार ज़रूर देख लें। अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बेहतरीन वैकेंसीज है, मज़ा आएगा ये जॉब करने में। अगर आप अप्लाई करने के लिए स्पीड पोस्ट से एलिजिबल हैं तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया भी यहाँ पे मार्क्स क्राइटेरिया दी गई है कि कितनी होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली जब आप क्वालिफाई करोगे तो जाओ जाकर अप्लाई करो। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो आप बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें बेशक कोई कैंडिडेट है जो डिप्लोमा ITI करके डिप्लोमा किया है, मान लो ITI से इलेक्ट्रिशियन से अगर कोई डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री से, तो बेशक वो अप्लाई कर सकता है। उस सब के लिए कोई भी दो राय नहीं है, आराम से सभी लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। ओके, कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चले मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।